नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडिया के दिग्गज आईटी स्टॉक्स में से एक विप्रो लिमिटेड के बारे में। विप्रो लिमिटेड का स्टॉक करंटली चार्ट के ऊपर 459.80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 739 के ईयरली हाइस बनाने के बाद स्टॉक ने काफ़ी बड़ी करेक्शन ली है और आप कहें तो अपने ईयरली लोज के आसपास आपको ये वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 450 बनते हैं। तो यानी एक साल के अंदर इसने जितना कैपिटल गेन दिया था वो सभी आपको इरोड होता हुआ नजर आ रहा है और कंप्लीटली आपको लास्ट ईयर के लेवल्स पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक साल का रिटर्न देखें तो -10.70% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 20.63 का पी रेशियो है, तो पी वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक आपको कॉस्टली नजर नहीं आता। 2.51 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। मार्केट कैप वाइज बहुत बड़ी कंपनी है और 1.30% का डिविडेंड यील्ड यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आईटी स्टॉक्स को लेकर दो बातें हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव बात से पहले शुरुआत करते हैं तो आईएनआर और यूएसडी का जो रेशियो गड़बड़ हुआ है, जो प्राइस आपको गिरते हुए दिखाई दिए हैं, आईएनआर की जो वैल्यू गिरती हुई दिखाई दी है, वो कहीं ना कहीं आईटी एक्सपोर्ट को बेनिफिट करती हुई नजर आती है। क्योंकि हर एक सिक्के के, हर कॉइन के ना दो एस्पेक्ट होते हैं और आईएनआर का टूटना जो है वो इंपोर्ट को जहां इंडिया में नुकसान पहुंचाता है, वहीं एक्सपोर्ट के लिए वो एक अच्छा काम करता हुआ भी नजर आता है। और इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है इन फील्ड ऑफ आईटी एंड इन फार्मा फील्ड। तो आईटी के अंदर जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, विप्रो, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, इन सभी को, इवन मिड आईटी कंपनीज को भी जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, इन सभी को आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा विप्रो के पक्ष में। और नेगेटिव पॉइंट जो है वो है एट्रिशन। इस समय आईटी कंपनीज में जिस तरह का एट्रिशन रेट देखा जा रहा है, बिकॉज ये लॉकडाउन के टाइम पर जो हायरिंग और जो एट्रिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से आपको इनके मार्जिन्स के ऊपर असर आता हुआ, प्रेशर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो विप्रो एक बेहतरीन कंपनी है, लेकिन फिलहाल आपको ये मार्केट के अंदर प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है। मार्च 22 की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29% का रेवेन्यू राइज देखने को मिलता है। नेट इनकम में 3.88% का राइज है। ईपीएस में 4.6% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 19% का डिप आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फ्यूचर की बात करें तो इंडियन आईटी जो है वो यहाँ से अभी आपको 10 टाइम या 100 टाइम्स भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। अभी बहुत ग्रोथ जो है वो इंडियन आईटी के अंदर आना बाकी है। तो इन तमाम प्लस और माइनस के साथ ये स्टॉक आपको फिलहाल मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पचा सकते हैं, तो आप फिर लॉन्ग टर्म में विप्रो जैसे स्टॉक से पैसा बना सकते हैं। बात करें मैक्सिमम चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी तेज गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तकरीबन 35% से ऊपर ये स्टॉक करेक्ट कर चुका है। चार्ट के ऊपर अब लेवल्स देखें तो आप देखेंगे कि आरएसआई से काफ़ी नीचे आपको प्राइस की लाइन जो है वो दिखाई दे रही है। करंटली स्टॉक के अंदर आपको कमजोरी नजर आ रही है। आरएसआई 14.13 का इंडिकेशन दे रहा है, जो कि आपको इसके अंदर बिकवाली कर चलने को बोल रहा है। फिलहाल इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो चार्ट के ऊपर काफ़ी वीकनेस है, 40.13। अब आपको इसके अंदर क्या करना चाहिए? अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो बिना किसी टेंशन के आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने बड़ी पोजीशन होल्ड की हुई है और आपको टेंशन ये है कि स्टॉक अभी कितना गिरेगा या ज़्यादा गिर जाएगा तो कितनी देर में रिकवर करेगा, तो आप अपनी पोजीशन टाइम बिंग के लिए थोड़ी हल्की कर सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक से एग्जिट करने का जो सजेशन है वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपको अपने मिडिल बैंड और अपर बैंड के बीच में ही ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि काफ़ी अच्छे तेजी में मोमेंटम में स्टॉक आपको दिखाई दे रहा था। ये जो बॉलिंजर बैंड है, इस बॉलिंजर बैंड के मिडिल बैंड यानी कि जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है और ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपर बैंड और लोअर बैंड है,
तो इन बैंड पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये अब आपको बियरिश जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है और एक रेंज जो है वो बड़ी होती हुई नजर आ रही है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर रेंज जो थोड़ी नैरो हो गई थी। जब नैरो रेंज होती है तो इसका मतलब कि आपको प्राइस जो एक्शन है, प्राइस एक्शन, वो आपको एक लिमिटेड कंसोलिडेशन में आपको नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे रेंज बड़ी होती है इसका मतलब कि काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलने वाली है, काफी वॉलेटाइल आगे मार्केट रहने वाली है, इसीलिए आपको रेंज बड़ी होती हुई नजर आ रही है बॉलिंजर बैंड में। और इसके अलावा आप जो ये यहाँ पर ब्लू और रेड देख रहे हैं, ये रिग्रेशन अगर हम लगाते हैं स्टॉक से इस गिरावट का, तो आप देखेंगे कि आपको इसके अपर बैंड पर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है एंड बॉटम में आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो क्या बनता है जी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्हीं लाइंस के ऊपर ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अभी गिरावट जारी रहेगी, लेकिन आपको करना क्या है, आपके लिए क्या पॉइंट ऑफ एक्शन बनेगा, तो आप यहाँ पर बॉलिंजर बैंड पर देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये इसके बॉटम जो बैंड है, लोअर बैंड, इसको टच कर कर ये स्टॉक आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसने ब्लू लाइन को टच कर कर अभी आपको ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इस स्टॉक को आप देखेंगे कि ये लोअर बैंड को टच कर कर आगे बढ़ रहा है, तब तक आपको इसके अंदर बाइंग स्टार्ट नहीं करनी है। सिंपली जब तक ये आपको यहाँ पर इस बॉटम लाइन को टच करते हुए आगे बढ़ रहा है, तब तक आप इसके अंदर बाइंग इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर आप सेल करना चाहें तो आप सेल कर कर चल सकते हैं और तब जाकर आप बाई कर सकते हैं जब आपको ये इस बॉटम लाइन को छोड़ता हुआ नजर आए। इस जो बॉटम बैंड है, लोअर बैंड, इसको जब छोड़ता है तब आपको इसके अंदर वापस से बाइंग इनिशिएट करनी है। और आपको इसके अंदर तेजी के इंडिकेशन कब मिलने स्टार्ट होंगे कि अब आपको तेजी का मोमेंटम वापस से आता हुआ नजर आ रहा है, जब ये स्टॉक वापस से आपको इन लेवल्स के ऊपर आता हुआ नजर आएगा, यानी तकरीबन 680 रुपए के ऊपर वापस से ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आए, तो वहां आप ये मानकर चल सकते हैं कि अब इसके बाद एक बार ये जो कैंडल्स यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, ये इस बॉटम के बैंड को से आगे बढ़कर आपको जब तक इस अपर बैंड को टच ना करे, पूरी तरह से टच ना करे, तब तक ये कंफर्मेशन नहीं होती कि आपको वापस से मार्केट में तेजी देखने को मिलने वाली है। अगर ये इस रेंज के बीच में चलता रहेगा तो फिर इसका मतलब है कि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है और मार्केट किसी भी तरफ आपको जाती हुई नज़र आ सकती है। तो इन लेवल्स और इंडिकेटर्स के ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाए रखिए। कोई भी एक छोटी सी गलती जो है वो काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कीजिए। वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपकी हेल्प के लिए, तो समझिए। और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।